नमस्कार, मैं हिमांशु बयानी और आप देख रहे हैं द हिमांशु बयानी शो ऑन द पब्लिक इंडिया। मैं लेके आया हूँ बाज़ारों का हाल। बाज़ार कैसे रहे? अगर एक नज़र डालते हैं सेंसेक्स और निफ्टी पे मतलब आज बात कर रहे हैं हम शुक्रवार, आज आखिरी दिन है, थोड़ी मैं लाइट कर लेता हूँ तो आपको मेरा चेहरा क्लियरली दिखाई दे। तो अगर हम देखते हैं सेंसेक्स और उसकी जो इम्पैक्ट हुई है, सेंसेक्स करीबन गुरुवार के दिन बढ़ा है, निफ्टी भी बढ़ा है बिल्कुल लेकिन उतना नहीं। जो जो रिकवरी थी जिस तरीके से और उसमें हमने देखा कि रिकवरी करीबन 0.1% के आसपास। मतलब जो मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट्स फ्लैट ट्रेड होंगे, तो वो फ्लैट ट्रेडिंग हुआ है। तो इसके चलते हमने क्या देखा कि दुनिया भर के जो बाजार है, वहाँ पे भी कहीं न कहीं मिक्स्ड एक तरीके का रिएक्शन देखने को मिला। पॉजिटिविटी का भी माहौल था, नेगेटिविटी का भी माहौल था। मैं चाहूँगा मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि एक वो स्लाइड पुल अप कर दे पूरे विश्व के जितने भी इंडाइसेस हैं उसके बारे में, तो आगे सीधी बात कर सकें। तो मेजर पैक में देखिए अमेरिकन मार्केट्स जो है वो टूटे थे। एशियाई मार्केट्स खास करके जापान और सेंसेक्स वगैरह ऊपर थे। दूसरी तरफ एशियाई जो मार्केट है वो ऊपर रहे, यूरोप भी ऊपर रहा और थोड़ा बहुत एएसएक्स पैसिफिक वो डाउन रहा। मतलब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और मतलब साउथ पैसिफिक दो एंड्स जो है वो नेगेटिव थे। बीच का जो है यूरोप, अफ्रीका, एशिया वो पॉजिटिव रहा है। एक नजर डालते हैं दूसरी स्लाइड पे चले जाते हैं कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मार्केट्स पॉजिटिव नेगेटिव रहे। तो उसके ऊपर भी एक नजर डाल देते हैं तो पता चलेगा हमको क्या फैक्टर्स थे। जियो पोलिटिकल डी एस्केलेशन की बात थी, मतलब तेल के दाम गिर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रिस्क प्रीमियम है वो इरेज्ड है। यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इनिशियल अकॉर्ड मतलब वहां पे भी साइन हो चुका है और ब्रेंट और क्रूड के प्राइसेस जिस तरीके से कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से शेयर बाजार में खास करके एशियाई मार्केट्स में, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा समस्या ये रहता है कि तेल के दाम बढ़ते हैं तो उनकी जो तेल की इंपोर्ट है उसका दाम बढ़ता है, उसके चलते इनका इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, तो स्टॉक मार्केट्स हमेशा डाउन रहते हैं। तो अब वापस स्टॉक मार्केट में वो जान फूंक दी गई है, क्वार्टर टू का भी बात है। दूसरी तरफ एआई लेड टेक ऑप्टिमिज्म जो है खास करके एशिया में जो रैली हुई है उसमें एसके हाइनिक्स है, सैमसंग है, कंसर्न्स ओवर वैल्यूएशन ईज की बात है, अपबीट गाइडेंस फ्रॉम माइक्रोन क्वालकॉम की जो बातें हैं, मेमोरी मतलब चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की तरफ से जो बातें आई है, तो उसकी वजह से साउथ कोरिया और जापान में जो रैली देखने को मिली स्टॉक्स स्पेसिफिक शेयर्स में खास करके, क्योंकि उनका जो निवेश है वो बॉन्ड्स वगैरह उस जरिए मतलब ईटीएफ वगैरह जो एक्सपोजर है वो उस दिशा में है। तो इसकी वजह से एशियाई मार्केट्स में हमको एक तरीके का तेजी का माहौल देखने को मिला। दूसरी तरफ जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स है, मिक्स्ड इक्विटी की जो बात है यूएस की खास करके और फॉलिंग होम सेल्स उसका जो डेटा आया, यूएस सॉवरिन यील्ड डिक्लाइन की बात आई, यूएस इक्विटी प्रेशर्ड है वहां पे और यूरोपियन इंडाइसिस कहीं ना कहीं डिक्लाइन है। तो इसकी वजह से आपको यूरोप और जो अमेरिकी मार्केट है वो थोड़े दबते हुए नजर आए, हालांकि एशिया थोड़ा खुलता हुआ फूलता हुआ नजर आया, एएसएक्स भी थोड़ा दबता हुआ नजर आया हमको। यूरोप थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट में था, नो डाउट अबाउट इट। और करेंसीज कमोडिटीज वगैरह की बात करें तो गोल्ड स्लम्स टू 7 मंथ लो, मतलब गोल्ड के दाम भी अभी गिर रहे हैं, यूएसडी भी मतलब उस दिशा में स्टेबल हो रहा है कहीं ना कहीं। और कॉपर फेजिस टेक्निकल सेलिंग जो मतलब नॉन बेस मतलब बेस मेटल्स जो है, प्रेशियस तो नहीं लेकिन बेस मेटल्स में उस तरीके का टेक्निकल सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। तो ये ओवरऑल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडाइसिस में जो हमने जो सिनारियो देखा वो देखा। अब आज की अगर प्रीव्यू की बात करें फ्राइडे के ऊपर, तो पॉजिटिव टेक मोमेंटम कंटिन्यू रहने की संभावना है। मतलब टेक्नोलॉजी स्टॉक की वजह से एक रैली जो है वो बनी रहेगी ऐसी बात आ रही है, खास करके एशियाई बाजारों में और यूरोपीय और यूएस बाजार, यूरोप तो नहीं लेकिन यूएस के बाजार में। वोलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी की बात है तो उसके चलते मतलब जो जियोपॉलिटिकल टेलविंड्स है, तो येन कैरी अ ट्रेड अनवाइंडिंग वॉच पॉइंट, तो मतलब उसमें भी हमको देखना पड़ेगा। और कंटिन्यूड सेक्टर रोटेशन, एआई प्रोडक्टिविटी वैल्यू कंसर्न्स, तो ये जो पूरा का पूरा चक्र है, ये चक्र में कहीं ना कहीं कमोडिटी करेंसी ये सब एक बड़ा फैक्टर प्ले कर रहे हैं। और मैक्रो सेंसिटिविटी, तो मतलब अटेंटिव टू इकोनॉमिक डेटा क्या आ रहा है, लेबर मार्केट से क्या डेटा आ रहा है, स्टिकी इन्फ्लेशन प्राइसेस, तो इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आउटलुक जो है वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड दिख रहा है। एशियाई मार्केट्स पॉजिटिव रह सकते हैं, यूएस और अमेरिकी मार्केट और यूरोपियन मार्केट में थोड़ी इंपैक्ट रह सकती है, साउथ पैसिफिक मार्केट भी उस तरीके से उस इंपैक्ट में रील हो सकते हैं, लेकिन एशिया फिलहाल पॉजिटिव लगता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे उस पर चले जाए स्लाइड पे, तो वहां पे क्या चीज है, वहां पे ज्योग्राफी स्पेसिफिक इनसाइट्स जो हमारे पास आए खास करके इंडाइसिस को लेके, तो उसमें अमेरिका कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है जैसे मैंने कहा, यूरोप मिक्स्ड एंड स्लाइट रिकवरी की बात है, एशिया पैसिफिक बुलिश है। तो यही बात मैंने कही अगले उसमें। और उस तरीके से अगर हम देखने जाए तो एशिया में अभी फिलहाल एक तरीका तेजी का माहौल धीरे धीरे फल फूलता रहा दिख रहा है,
क्योंकि ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, करेंसी की वॉलेटिलिटी कम हो रही है, और इसके चलते शेयर बाजार में जो निवेशक है या जो बड़े खिलाड़ी है वो शेयर बाजार की तरफ चले गए। थोड़ा बहुत करेंसी में भी खेला हो रहा है, तो बिल्कुल करेंसी और स्टॉक मार्केट ये दोनों जगह पे, और थोड़ा बहुत आएगा मेरे ख्याल से डिजिटल एसेट्स यानी कि डिजिटल करेंसीज या क्रिप्टो करेंसीज है, उसमें भी थोड़ा खेला होगा। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 4 के ऊपर चले जाते हैं। तो जो थीम है मोटे तौर पे, आज की जो थीम है वो थीम क्या है? तो थीम के ऊपर अगर हम बात करें तो मार्केट क्रॉसरोड्स नेविगेटिंग अ जियोपॉलिटिकल एआई टग ऑफ वॉर। मतलब एक तरफ जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज अभी भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, यूएस इजरायली अकॉर्ड इनिशियल स्टेज में, वॉरिस प्रीमियम चला गया है, क्रूड के दाम गिर रहे हैं, एआई टेक की डिमांड है, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन है, वैल्यूएशन वर्सेस यूटिलिटी, रोबस्ट अर्निंग गाइडेंस की बात है एआई पैक में, माइक्रोन एंड क्वालकॉम लेड, जो मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक्स की जो रैली है, उसका जो प्राइसिंग है, उसका जो 5-10 साल के बाद मुनाफे की बात है, उसमें एक चीज जो हर इन्वेस्टर डिस्काउंट कर रहा है वो डिसरप्शन है। तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में डिसरप्शन किस तरीके से खेला करेगा ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो खेला चल रहा है वो आज से 5-10 साल के बाद का प्रॉफिट क्या हो रहा है उसके ऊपर चल रहा है। तो अमेरिका में हमने मिक्स टेम्परामेंट हम देख रहे हैं, रीजनल अगर हम इनसाइट्स एंड आउटलुक देखें तो यूरोप अदर्स में अगर देखें तो कंसोलिडेशन फेज है, और इंडिया में अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर है, लो क्रूड प्राइसेस, इंपोर्ट रिलीफ, यूएसडी आईएनआर का जो प्रेशर है वो थोड़ा हो रहा है, एक्यूमुलेट ऑन डिप्स, आईटी लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, ये स्टॉक्स के लिए रिकमेंडेशन आ रही है ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से। यूरोप में उसमें कंसोलिडेशन फेज है, ट्रैक्स यूएस टेक वर्सेस द सेक्टर रोटेशन, किस तरीके से पैसा घूम रहा है डिफेंसिव सेक्टर्स में। डिफेंसिव यानी डिफेंस नहीं, लेकिन डिफेंसिव सेक्टर्स माने आईटी है, फार्मा है, ये जो सेक्टर्स है वो हमेशा स्टॉक मार्केट में जब वो एक कोई बड़ा सेक्टर रैली करता है तो उसके सामने डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं। तो वो डिफेंसिव सेक्टर्स में किस तरीके का मोमेंटम हो रहा है वो यूरोप ट्रैक कर रहा है। यूएस में अगर हम देखें तो वैल्यूएशन कंसर्न, टेक वीक, होम सेल्स की बात है, मतलब जो डेटा आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा बहुत खिला तो बिल्कुल इसलिए होगा क्योंकि उन कंपनीज के शेयर टूटेंगे अगर डेटा वीक आता है तो। मतलब एक इकोनॉमिक डेटा भी अगर वीक आता है तो कंजम्पशन की एक स्टोरी वहां पे कहीं ना कहीं डेंट होती है, तो उसकी वजह से जो स्टॉक्स टूटेगा तो उसका इंपैक्ट हमको डेफिनेटली इंडाइसिस पे भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल रिलीफ और सपोर्ट की बात है तो टेक स्टॉक्स की रैली वैसी की वैसी है। लड़ाई जो है वो इंटरनल डेटा पॉलिसी और जो जियोपॉलिटिकल बातें आ रही है उसको लेके है। डिजिटल एसेट्स में सिलेक्टिव सेंटिमेंट है, अवेटिंग रेट सिग्नल्स, मतलब किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये देखना पड़ेगा। मेजर ग्लोबल इंडाइसिस के स्नैपशॉट अगर हम देख सकते हैं साइड में तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आज का थीम है, मार्केट एक क्रॉस रोड्स के ऊपर है। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 5 के ऊपर चले जाते हैं। तो स्लाइड नंबर 5 के ऊपर क्या बात है? स्लाइड नंबर 5 के ऊपर बिजनेस न्यूज अपडेट्स है। अमेजॉन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है इनटू एआई, करीबन उनके जो सीईओ है जैसी उन्होंने वो मिले नरेंद्र मोदी से 13 बिलियन का स्पेसिफिकली एआई एंड 48 बिलियन का टोटल 2030 तक का इन्वेस्टमेंट अमेजॉन कर रहा है इंडिया में, ये बात आ रही है। दूसरी तरफ चिप स्टॉक्स जो है वो मार्केट चला रहे हैं, खास करके माइक्रोन और क्वालकॉम की जो बातें आई उनका जो फोरकास्ट है उसकी वजह से 400 बिलियन का जो एआई का चिप स्टॉक रैली है वो मतलब टैक्स पैक जो आगे बढ़ा है इसकी वजह से ये एशियाई मार्केट कहीं ना कहीं मतलब वो कुशन रहा है। आज जैसे मतलब कल जैसे निफ्टी और सेंसेक्स 0.1% अप रहे तो वो कुशनिंग था, आप समझ लीजिए। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो टूटे हुए हैं, ब्रेंट स्लिप्स बिलो मतलब जो प्राइसिंग है $17 के आसपास की बात आ गई, तो अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि भारत ने अभी इसका जो बजट में जो प्रोविजन रखा है वो $75 प्रति बैरल का रखा था, तो ये उस दिशा में जा रहा है। तो इसकी वजह से इक्विटी मार्केट जो है थोड़ा मतलब एक ग्रीन शूट्स दिखा रहा है। ऑफकोर्स Q2 का डेटा आने वाला है, मानसून किस तरीके से होगा इसके ऊपर भी पूरा पता है। दूसरी तरफ एयरबस का 380 के इंस्पेक्शंस की बात है, ऐसा ऑर्डर्स अर्जेंट चेक्स ऑन द विंग्स ऑफ सम एयरक्राफ्ट आफ्टर फाइंडिंग क्रैक्स, तो ये बातें भी आई है यूरोपियन जो एजेंसीज है वहां से। और फेयरफैक्स ने बिड किया आईडीबीआई बैंक के लिए, कनाडा का जो फेयरफैक्स ग्रुप है उन्होंने 5 बिलियन का बिड किया है टू कंट्रोल द आईडीबीआई बैंक व्हाइल डाइवेस्टिंग फ्रॉम सीरियन कैथोलिक बैंक जो है उसमें से निकल रहे हैं वो, कैथोलिक सीरियन बैंक जो है सीएसबी में से, और इसमें जा रहे हैं। तो ये पैसा वो आईडीबीआई में लग रहा है, मतलब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बैटिंग हो रही है अभी। आरबीआई का डिजिटल फ्रॉड के रूल्स बाहर आ गए, नए आरबीआई के रूल्स आए, कैप कंपनसेशन फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल स्कैम्स विक्टिम्स ऑफ 25,000 सून। तो ये कुछ मोटी मोटी जो खबरें हैं जो बाजार में इंपैक्ट कर रही है, बाजार में चर्चा में, ये हमने आपको दिखा दी। आगे चलते हैं, बात करते हैं मार्केट्स का रिव्यू एंड प्रीव्यू, खास करके भारतीय बाजार में इक्विटी मार्केट, इक्विटी इंडाइसेस, कमोडिटीज, प्रेशियस मेटल्स, ये सब कैसे रहा। तो निफ्टी और सेंसेक्स जैसे मैंने कहा, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर मेंटेन सपोर्टेड बाय लोअर क्रूड कंसर्न्स।
तेल के दाम घटे हैं, इसकी वजह से रुपया कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कगार पे है, और उसके चलते भारतीय शेयर बाजार में आज हमको मतलब कल हमने देखा कि मार्केट जो है वो 0.1% फ्लैट, बहुत ऊपर रही बहुत नीचे नहीं, वैसे बंद रहे हैं। कमोडिटीज और एनर्जी की अगर हम बात करें तो ब्रेंट एंड डब्ल्यूटीआई का भाव घट रहा है, कूलिंग फेजेस आफ्टर ईजिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेंशंस, इंपोर्ट कॉस्ट रिलीफ, तो कहीं ना कहीं एशियाई बाजारों में इसकी वजह से भी तेजी का माहौल है। नेचुरल गैस में भी अगर हम देखें तो 3.29 यूएस डॉलर्स पर एमएमबीटीयू की बात आ रही है, उसके दाम भी घटते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। मतलब एक इकोनॉमी का इंजन दुनिया का धीरे धीरे शुरू होना, वापस मतलब काम करना शुरू हो गया है। प्रेशियस मेटल्स में अगर हम देखें तो गोल्ड टूटा है, सिल्वर थोड़ा बड़ा है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड जिस तरीके से सटा भी है सिल्वर में, नो डाउट अबाउट दैट। तो गोल्ड हेडविंड्स फॉर स्ट्रॉन्गर यूएसडी, सेंट्रल बैंक डिमांड फ्लोर एंड इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में जिस तरीके से यूज होता है सिल्वर कंपोनेंट्स वगैरह का, तो सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल यूसेज है उसकी वजह से सिल्वर में डिमांड की वजह से सिल्वर में मतलब एक तरीके का तेजी का माहौल देखने को, तेजी बहुत बड़ी नहीं लेकिन अपवर्ड कर्व जिसको बोले, प्राइस करेक्शन में अपवर्ड की तरफ गया है सिल्वर। करेंसी एंड डिजिटल में अगर हम देखें तो रुपया 94.5 के आसपास स्टेबल होते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। जैसे ये दाम घटे हैं 70 की तरफ जा रहे हैं क्रूड के प्राइसेस, तो वहां से वो थोड़ा मुझे लगता है 93.5 94 की रेंज पकड़ेगा। डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टर रीएसेस वैल्यूएशन, तो उस दिशा में ये बातें हो रही है। अब आज की अगर हम बात करें फ्राइडे के दिन, तो इक्विटी का आउटलुक जो है, वॉच यूएस ईरान ट्रीटी डिप्लोमेटिक स्नैक्स, उसके ऊपर बात है। नहीं, आई थिंक वही स्लाइड रख लीजिए प्लीज, वही स्लाइड रख लीजिए, थैंक यू। तो यूएस ईरान की ट्रीटी की जो बात है, डिप्लोमेटिक स्नैक्स है, फोकस ऑन रेजिस्टेंस जोन्स, मतलब वो रेजिस्टेंस जोन्स आप देखें खास करके निफ्टी का 24,000 के आसपास का जो रेजिस्टेंस जोन है उसमें। एनर्जी आउटलुक सेंसिटिव टू जियोपॉलिटिकल अपडेट्स, हॉस्पिटैलिटी एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर डिपेंडेंट ऑन लोअर ऑयल प्राइसेस, तो वहां पे कैसे डेटा आता है ये भी देखना पड़ेगा। एंड प्रेशियस मेटल आउटलुक की जो बात है, कंसीडरेशन टू कंटिन्यू फेज, फेड हॉक सिग्नल्स में कूल मोमेंटम, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड और फंड मार्केट की तरफ पैसा जाएगा। जैसे मैंने कहा है, स्टॉक मार्केट बॉन्ड और फंड की तरफ तेजी के मतलब ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, ग्रीन जोन में बंद होना शुरू हो गए ये मार्केट्स, क्योंकि फिर वहां से पैसा घूमेगा बॉन्ड मार्केट्स में और इक्विटी मार्केट्स में, बॉन्ड इक्विटी एंड फंड मार्केट में, और करेंसी ऑब्वियसली। करेंसी की अगर हम बात करें, डिजिटल एसेट्स की बात करें, तो उसका आउटलुक जो है यूएसडी आईएनआर का जो रेंज है अगेन 94 97, बट मुझे लगता है 93 94 का रेंज होना चाहिए। हालांकि ये मतलब एक्सपर्ट्स का कहना है, बट मुझे लगता है 93 94 के आसपास इंडिया में तो रहना चाहिए भारतीय रुपया। एंड 93.5 से लेके 94.5 का फिलहाल रेंज है। बाकी आगे आगे जैसे मतलब परिस्थितियां बदलती है तो वो बदलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। डायरेक्शनली इट्स डिक्टेटेड बाय द ऑयल स्टेबिलिटी, तो यही मैंने बात की, 17 के नीचे जा रहा है तो बिल्कुल उस दिशा में जा रहे हैं रुपए के दाम भी। और सिलेक्टिव सेंटिमेंट अवेटिंग क्लियर रेट सिग्नल्स, तो क्लियरली फेड का जो स्टांस है वो अगर दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स अपनाते हैं तो मैं देख रहा हूँ डॉलर और तेज रहेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसकी डिमांड भी रहेगी, तब जाके रुपया कहीं ना कहीं 93.5 से लेके 95 के बीच खेल सकता है। तो वेट एंड वॉच कीजिए। आगे चलते हैं, आखिरी स्लाइड देख लेते हैं, ब्रोकरेजेस की क्या रणनीति है आज के दिन के लिए। तो इंडिया इक्विटीज में कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, सेक्टर एंड स्टॉक पर स्पेसिफिक फोकस है ब्रोकरेजेस का। ब्रोकरेजेस मतलब आज शुक्रवार के दिन उनकी जो रणनीति है उसकी जो बात है उसको लेके हम बात कर रहे हैं। तो आईटी टेक्नोलॉजी में एक्यूमुलेट की बात है, आरीकॉम का, आरीकॉम में मतलब लॉजिस्टिक्स हॉस्पिटैलिटी में भी कुछ खास एक्यूमुलेशन की बात नहीं है, लेकिन लोअर ऑयल कैसे बेनिफिट करेगा उसका डेटा स्टडी करना पड़ेगा। बैंकिंग मेजर्स मतलब वहां पे भी ये क्वालिटी डिप्स के ऊपर आप जाइए ऐसी बात आ रही है। और होल्ड लार्ज कैप्स, मतलब आपको रिजिलियंट रहना पड़ेगा लार्ज कैप मार्केट के लिए, होल्ड का कॉल है। ग्लोबल इक्विटीज में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर, उसमें जो रिकमेंडेशन है वो बाय एंड एक्यूमुलेट का है, और एनर्जी में रिकमेंडेशन होल्ड का है एनर्जी सेक्टर में, और डिफेंसिव कंज्यूमर स्टेपल्स जो है उसमें रिकमेंडेशन होल्ड का है, खास करके मिटिगेटिंग द जियोपॉलिटिकल रिस्क। तो ये दोनों पैक जो एनर्जी और डिफेंसिव कंज्यूमर स्टेपल्स जो है दुनिया भर में और भारत में, उसमें यही बात है, मिटिगेटिंग द जियोपॉलिटिकल रिस्क। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क जैसे मिटिगेट होता है तो उसमें होल्ड का कॉल है। और बाकी जगहों पे अगर आईटी टेक्नोलॉजी देखे तो एक्यूमुलेट का कॉल है, लॉजिस्टिक्स हॉस्पिटैलिटी में बाय एंड एक्यूमुलेट का कॉल है, बैंकिंग मेजर्स में एक्यूमुलेट का कॉल है। तो ये सब चीजें हैं इंडिया और वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो। कमोडिटीज में क्रूड ऑयल में वेट एंड वॉच का कॉल है, रिकमेंडेशन जो है होल्ड एंड सेल ऑन द रैलीज है, और उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऐसा इक्विटी ब्रोकरेजेस का कहना है। नेचुरल गैस में पोजीशन फॉर वॉलेटिलिटी, रिकमेंडेशन एक्यूमुलेट ऑन डिप्स है, सीजनल डिमांड है, उसकी वजह से ये बातें आ रही है। खास करके यूरोप में हीट वेव है तो बिल्कुल कूलिंग की डिमांड बढ़ेगी, तो नेचुरल गैस की डिमांड, नेचुरल गैस फायर जो पावर प्लांट्स, पावर की डिमांड भी बढ़ेगी, नो डाउट अबाउट दैट।
नेचुरल गैस में वही बात है, पोजीशन फॉर वॉलेटिलिटी। गोल्ड में फेड पॉलिसी हेज, रिकमेंडेशन होल्ड एंड एक्यूमुलेट है। और सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से एक्यूमुलेट का रिकमेंडेशन दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में खास करके फोकस है। और यूएसडी आईएनआर में अगर हम देखें तो रिकमेंडेशन हेज का है, क्योंकि हेज इंपोर्ट पेएबल्स न्यूट्रल है, मतलब इतना मूवमेंट नहीं होगा, ये बात क्लियर हो जाती है। नो डायरेक्टिव बाई सेल डिक्टेटेड बाय ऑयल स्टेबिलिटी एंड फेड पॉलिसी। मतलब ब्रोकरेज का कहना ये है कि हेज कीजिए, मतलब न्यूट्रलिटी के जोन में जा रहा है रुपया। तो मैं जैसे कह रहा था, स्टेबल हो रहा है रुपया। डिजिटल क्लास में वेट फॉर क्लियर लिक्विडिटी सिग्नल्स, हाई रिस्क रिकमेंडेशन, सिलेक्टिव एंड वेट, एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइडलाइनिंग ऑन क्रिप्टो होल्ड एंड वेट इन न्यू बाइज। मतलब उस दिशा में ये बातें आ रही। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखने जाए तो इक्विटीज में जिस तरीके का रिकमेंडेशन है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि फेड की पॉलिसी, जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन किस तरीके से होगा, और बाकी जो डिमांड वैसी की वैसी जो है, खास करके सिल्वर वगैरह, तो उसके ऊपर कॉल्स दिए गए। तो मोटे मोटे तौर पे शुक्रवार के दिन आज ब्रोकरेजेस की स्ट्रेटेजी है, यही बात है, स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड। हालांकि एक डिस्क्लेमर जो मुझे देना चाहिए कि आप अगर ये पढ़ के कुछ निवेश वगैरह करते हैं तो मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं जो डेटा आता है, एक बिजनेस जर्नलिस्ट के तौर पे जो खबरें आती है, डेटा आता है, उसके ऊपर से ये प्रेजेंटेशन करता हूँ। तो एक डिस्क्लेमर भी दे दूं कि मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो रीड द मार्केट डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली बिफोर इन्वेस्टिंग। आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बिल्कुल कंसल्ट करें, और मतलब आप जो फाइनेंशियल दस्तावेज है वो भी पढ़ें। मार्केट इन्वेस्टमेंट है, उसका एक मार्केट रिस्क होता है, तो उसको भी आप समझिए। और क्लियरली ये जो डेटा हम लेके आते हैं वो एआई वगैरह के टूल से यूज करके बनाते हैं, तो उसमें कोई फिगर का कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो उसको भी रीवेरीफाई कीजिए, और उसके बाद आपका निवेश का निर्णय लीजिएगा। तो ऐसे मतलब शोज के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया, खास करके द हिमांशु बयानी शो। आपके कंस्ट्रक्टिव सुझाव कुछ है तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और हमें सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे। स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड।